हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में। दोस्तों, यहां पर क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमें दो तरह के एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं। एक है CEX यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, दूसरा है DEX यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहां पर दो तरह के एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो ये दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले जो इन दोनों में डिफरेंस नजर आता है वो है इनके नाम से ही। जैसे कि इनके नाम से ही हमें क्लियर होता है कि सेंट्रलाइजेशन एक्सचेंज मतलब सेंट्रल अथॉरिटी इसके बैकएंड पे काम कर रही है। यानी कोई पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है जो बैकएंड पे हमारे फंड्स को अपनी कस्टडी में रखते हैं। तो दूसरा, इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि डेक्सेस की, तो यहां पर डेक्सेस पे जो हमारे फंड्स रहते हैं वो हमारे डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर रहते हैं और एक सीक्रेट की हमें प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू हम अपने फंड्स को इन या आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पर डेक्सेस पे जो हमारा फंड होता है वो ज्यादा सिक्योर्ड रहता है CEX यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कंपैरिजन में, और 100% हमारी ऑनरशिप में रहता है। हम जब चाहें अपने फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, हमारी मर्जी पे रहता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है दोनों एक्सचेंजेस पे वो है लिक्विडिटी को लेकर के। तो अभी तक जो हमने देखा है डेक्सेस के कंपैरिजन में, सेक्स यानी CEX सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि कुछ बड़े एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो वहां पर हाई अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबल है। आप अपने फंड्स को जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में। तो यहां पर लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है CEX यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। एट द सेम टाइम डेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहां पर वेट करना पड़ सकता है क्योंकि लिक्विडिटी यहां पर थोड़ा सा कंपेरिजनली कम है। तीसरा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर तीसरा जो निकल के आता है वो है यहां पर इनका यूजर इंटरफेस को लेकर के। तो CEX जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है इनका हमने देखा है कि यूजर इंटरफेस बहुत इजी है। यानी कि इसको यूज करना, इस पे अकाउंट क्रिएट करना इजी टू एक्सेस है। यहां पर आप बहुत जल्दी आप यहां पर ट्रेड करना सीख सकते हैं। आप यहां पर फिएट से करेंसी परचेस करना सीखते हैं। यानी कि इसका यूजर इंटरफेस है वो बहुत इजी है एज कंपैरिजन डेक्स के कंपैरिजन अगर हम करें तो ये बहुत इजी है। अगर हम डेक्स की बात करें तो यहां पर अभी तक जो इसका यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि डेक्सेस जिस हिसाब से पॉपुलर हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज की वर्ल्ड में, तो यहां पर डेक्सेस का जो यूजर इंटरफेस है वो डेफिनेटली फ्यूचर में थोड़ा सा सुधरने वाला है। यानी उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा ईजी होने वाला है। चौथा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है फिएट टू क्रिप्टो। अगर हम अपनी फिएट करेंसी से, मान लीजिए हम रुपए से अगर किसी क्रिप्टो करेंसी को परचेज करना चाहते हैं, तो यहां पर हमने ये देखा है कि फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी को परचेज करना बड़ा इजी है यहां पर। लेकिन एट द सेम टाइम डेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज करनी है तो आपको अगेन क्रिप्टो करेंसी ही चाहिए होती है। यानी कि यहां पर क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ये डिसेंट्रलाइज वे में यहां पर स्टोर रहते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बात करें अगर प्रिवेसी की अगर हम बात करें तो यहां पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब हम फंड्स को डिपॉजिट करते हैं या हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो केवाईसी जो करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो यहां पर केवाईसी जैसे ही होती है तो इसका मतलब है कि थर्ड पार्टीज यानी गवर्नमेंट या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये पता होता है कि आपके कितने क्रिप्टोज इस एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। एट द सेम टाइम डेक्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इन दोनों एक्सचेंजेस के टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस की बात करें तो ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड अगर हम बात करना चाहें तो वो है डेक्सेस। CEX के कंपैरिजन में डेक्सेस ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर्ड है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। CEX और DS के जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो CEX अगर हम सेंट्रल एक्सचेंज की बात करें तो यहां पर बाइनेंस एक बड़ा नाम है, मैक्सी एक्सचेंज एक बड़ा नाम है, कॉइन स्टोर है, उसके बाद फिर आपका
इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो वजीरेक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, कॉइन डीसीएक्स है। इसी तरह से अगर हम डीएक्स के एक्सचेंजेस की बात करें तो यहाँ पर पैनकेक स्वैप है, यूनी स्वैप है, उसके बाद फिर आपका 1inch है। ऐसे बहुत तमाम डेक्सेस भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने फंड्स को सेफ एंड सिक्योर्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पर आपका पैसा आपके कंट्रोल में आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि दोनों टाइप के एक्सचेंजेस में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट एक्सचेंजेस है। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्रिप्टो एसेट्स अगर आप बनाने की शुरुआत करी है, तो आप डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको कि आप CEX यानी सेंट्रल एक्सचेंज पे जाना चाहिए। कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो वहां पर आप अकाउंट बनाइए और अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आप बड़े क्रिप्टो एसेट्स होल्डर हैं ऑलरेडी, या फिर आप बड़े इस इंडस्ट्री में एक बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने फंड को यहाँ पर सिक्योर्ड रख सकते हैं। क्योंकि हैकिंग अटेम्प्ट्स जो है ना वो सक्सेस पे CEX पे हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और डेक्स को अगर हम देखें तो ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो यहाँ पर जो अगर बड़े फंड्स अगर हम डिपॉजिट रखते हैं तो डेफिनेटली हमको DEX यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ही जाना चाहिए। अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि वजीरेक्स पे एक बड़ा हैकिंग अटेम्प्ट हुआ जहां पर 2000 करोड़ से ज़्यादा के फंड यहां पर विड्रॉ हुए थे। पिछले साल की बात कर रहे हैं, और इस साल अभी हम कुछ महीने पहले की बात करें, कुछ टाइम पहले की बात करें तो एक और बड़ा एक्सचेंज है बाइबिट। बाइबिट एक बड़ा एक्सचेंज था जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो एसेट्स जो हैं यहाँ से चोरी हुए हैं, विड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पर इन सारी बातों का जो सॉल्यूशन है वो निकल के आता है कि CEX यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूजर इंटरफेस तो इजी है, मगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ पर CEX लो सिक्योर्ड है एज कंपैरिजन विद DEX। तो दोस्तों मैं भी अपने बड़े फंड्स को, जो मेरे बड़े क्रिप्टो एसेट्स हैं, उसको मैं DEX पे रखता हूं, और आप भी अगर चाहें तो अपने बड़े एसेट्स को DEX पे ही रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।